टंटे मामा की आंदोलन का हिस्सा है। उस वक्त टंटे मामा आदिवासियों को मालिक बोला करते थे। मालिक होता है यानी यहाँ का मालिक, यहाँ की जल जमीन जंगल का मालिक। मालिक यानी आदिवासी, मूल निवासी। ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। ये आदिवासी को ही खत्म करना चाहते हैं। कोई आदिवासी को पहले ये लोग मूल निवासी बोलते थे, अब आदिवासियों को आदिवासी बोलने लगे थे। अब कुछ लोग अल्प बुद्धि के लोग जो इस जमीन पे कब्जा मारना चाहते हैं वो आदिवासियों को वनवासी बोल रहे हैं। और ऐसी चुपचाप रहेंगे हम तो 5 साल बाद स्वर्गवासी बोलेंगे। ताली बजाने वाली बात नहीं है। एक षड्यंत्र अपने आदिवासी समाज के साथ चल रहा है। ऐसे वक्त जब पूरे देश में आदिवासी समाज का जो क्षेत्र है वो चल रहा है, आजादी के 65 साल हो गए, अभी तक के हमको 5वीं अनुसूची के अधिकार नहीं मिले। आजादी के 65 साल हो गए, भारत सरकार ने अभी तक के टंटे मामा को इतिहास का हिस्सा नहीं बनाया। आज भी इनके रिकॉर्ड में टंटे मामा को क्रिमिनल ड्राइव बोला गया है, शहीद का दर्जा नहीं मिला। नहीं तो ऐसे कई आंडू पांडू आए, इनको इन्होंने यहाँ का शहीद क्रांतिकारी बना दिया। जिन्होंने उंगली भी नहीं कटाया उनका नाम इन्होंने शहीदों की लिस्ट में रख दिया। लेकिन हमारी तो पूरी कौम की कौम अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ी है, हमको कभी सर्टिफिकेट नहीं मिला। क्या हाल हो गए हमारे समाज का आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गया। 10 एकड़ जमीन है लेकिन दूसरे राज्य में जाके मजदूरी करता है, उसको खाना नहीं मिलता है। इस देश में सबसे ज्यादा भूख से मरने वाला कौन? तो आदिवासी। इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन? तो आदिवासी। इस देश में सबसे ज्यादा जेल में कौन? तो आदिवासी। इस देश में सबसे ज्यादा गरीब कौन? तो आदिवासी। आदिवासी समाज को घेर के रख लिया गया है। कोई आवा बाबा आता है तो उसकी बात बड़ी जम के होती है। कोई भी आंडू पांडू आके हमारा नेता बनने की कोशिश करता है। अबे रामदेव बाबा को बोलो ना, आदिवासी समाज की महिला के जैसा 6 फीट का गड्ढा खोद दे, अभी पता चल जाएगा उसको योग किसको बोलते हैं। अबे हम उस कौम के लोग हैं जिसने मेहनत करे बगैर रोटी को हाथ नहीं लगाया है। हमारे आदिवासी आदमी ने कभी बेईमानी नहीं किया है। विश्व में सबसे ज्यादा अगर आदिवासी पहचाना जाता है तो ईमानदारी के लिए, मेहनत के लिए और संघर्ष के लिए। इनको ऐसा लग रहा है कि आदिवासी समाज है, इसको कैसे भी बेवकूफ बना देंगे। तो ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो। अबे सिर्फ 1 घंटा लगेगा आदिवासी बच्चे को टंटे भील बनने के लिए, बिरसा मुंडा बनने के लिए। आप सोच सकते हो जब एक टंटे भील ने पूरी सरकार की ऐसी तैसी कर डाला था, इनके डंके लगा दिए थे, तो इतने सारे टंटे भील और बिरसा मुंडा है, क्या होगा इनका? किसी के भरोसे नहीं जीना है। हमको अपनी समाज की सामाजिक ताकत खड़ी करनी है। हमको बताना है कि नेता से बड़ी, पार्टी से बड़ी यानी हमारा समाज है। जो हमको टंटे मामा ने बताया है, जो हमको बिरसा मुंडा ने बताया है, जो हमको राघोजी भांगरे ने बताया, बाबूराव शर्मा के ने बताया है, तिलका मांझी ने बताया है। भाइयों, हम भटक गए थे, हम अपने ही भगवान के साथ बेईमान हो गए। 140 साल बाद में हमको पता चल रहा है कि हमारा बाप कौन है, हमारा भगवान कौन है, क्योंकि दबा के रखे थे। ये चाहते ही नहीं थे कि सही में इतिहास, जो सच्चा इतिहास है, वो आदिवासियों को समझ में आए। ये बताना ही नहीं चाहते थे आप। इसी प्रदेश में, इसी अलीराजपुर में आदिवासी लड़कियों को बेचा जाता है, मंडी लगती है उसकी। तब साला कोई आदमी बात नहीं करता है। अबे कौन से समाज की लड़की को बेचा जा रहा है? अब ये बर्दाश्त नहीं होगा।
हमको बताना पड़ेगा कि हम टंटे मामा के खून के लोग हैं। हमको बेचने की तो छोड़, साले खरीदने की भी औकात नहीं है किसी की। हमारी माँ बहनों को देखकर एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि ये आदिवासी समाज की लड़की है, इसके साथ कुछ भी कर दो, इसके समाज के लोग तो गांडू है। हमको साबित करना है कि ये समाज अब अपनी माँ बहनों की रक्षा करने के लिए रास्ते पे आएगा, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए रास्ते पे आएगा। ये किसी पार्टी पे निर्भर नहीं रहेगा, ये किसी नेता पे निर्भर नहीं रहेगा, ये हमारे शहीदों के विचारों का आंदोलन रहेगा। भाइयों, एक न्यूज और बताता हूं। अब हमारे आदिवासी भाई लोग जिनके पास काम नहीं है, बेचारे 800 रुपए में खून बेच रहे हैं, अपना खून बेचते हैं 800 रुपए में, और वो पैसे लाके अपने बच्चों के लिए राशन भरते हैं। ऐसी हालत आदिवासियों की क्यों है, दूसरों की क्यों नहीं है? 35% आदिवासी लोग राज्य को छोड़ के बेचारे दूसरे राज्य में चले गए हैं, और दूसरे राज्य से लोग यहां बस रहे हैं, और यहां का आदिवासी दूसरे राज्य में जा रहा है। कहीं तो भी गड़बड़ है। ये आदिवासियों से मुक्त कराना चाहते हैं मध्य प्रदेश को, लेकिन हमको बताना है ये आदिवासियों का जल जमीन जंगल था, है और रहेगा। यहां आदिवासी ही राज कर सकता है। जो आदिवासियों की बात करेगा वही मध्य प्रदेश में राज करेगा। एक एक बच्चा, एक एक गांव, एक एक महिला अपने अपने गांव में जाकर इस बात को बताना है आपको कि ये सरकार, ये शासन प्रशासन सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानता है। 2010-2011 में एक भील बाई को महाराष्ट्र में नंगा करके घुमाया गया था। वही बाई के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, एक निर्णय दिया और बोला कि आदिवासी क्रिमिनल ट्राइब नहीं है, ये इस देश के मालिक है, यहीं के मूल निवासी है, और आदिवासी ही भारत का मूल निवासी है। लेकिन यहां की गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार नहीं है। इनकी नीयत में शक है। ये लोग विश्व आदिवासी दिवस इसलिए नहीं मना रहे हैं क्योंकि इनको मजबूरी में जाके संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलना पड़ेगा कि हाँ, भारत का मालिक आदिवासी है। ये बोलना नहीं चाहते। इनका दिल बहुत छोटा है, सीना बड़ा है इनका, लेकिन दिल छोटा है। ये आदिवासियों पे खुल के बातें नहीं करना चाहते क्योंकि ये भूखे नंगे आदिवासियों को देखकर इनको ऐसा लगता है मैं इसको देश का मालिक बोल दूं तो फिर मैं कौन हूं। ये षड्यंत्र पूरे वर्षों से चल रहा है भाइयों। 3 लाख हेक्टेयर जमीन टंटा मामा ने दिलाया आदिवासियों को इसी बेल्ट में। 3 लाख हेक्टेयर जमीन किसी सरकार ने, किसी राजा ने और किसी भगवान ने नहीं दिया आपको जमीन। आज जो तुम्हारे सामने 7-12 है, ये टंटे मामा की देन है। और इसी टंटे मामा से प्रेरित हुआ था बिरसा मुंडा। जब बिरसा मुंडा की उम्र 14 साल की थी तब उसने एक आर्टिकल पढ़ा था। जब टंटे मामा को यहां से जेल से पकड़, यहां से कैद करके ले जा रहे थे जबलपुर जेल तक, एक एक स्टेशन में जितने लोग आप खड़े हैं ना, इससे डबल लोग टंटे मामा के दर्शन के लिए खड़े थे। इस देश में भगवान के भी दर्शन के लिए इतने लोग नहीं खड़े थे जितने टंटे मामा के दर्शन के लिए खड़े थे। एक एक जगह पर एक ब्रिटिश अखबार के एक राइटर ने लिखा था, आई हैव नॉट सीन गॉड बट आई हैव सीन इक्विवेलेंट टू ए मैन इक्विवेलेंट टू गॉड। मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैं भगवान से बढ़कर एक आदमी को देख के आ रहा हूं जिसका नाम है क्रांति सूर्य महामानव भगवान टंटा भील। ये नाम उस पेपर में छपा। वहीं से बिरसा मुंडा ने अपने संघर्ष को शुरुआत किया। बिरसा मुंडा की लड़ाई की वजह से इस देश में कानून बना जिसको आप लोग भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं, जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं। उस कानून में लिखा हुआ था कि
कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। ये कानून नहीं होता तो आपके पास जमीन का टुकड़ा भी नहीं होता, आपको यहां पर रहने भी नहीं देते। अलीराजपुर के आसपास के गांव में तो छोड़ो, आपको यहां के जंगलों में भी नहीं रहने देते ये लोग। ये कानून बिरसा मुंडा की देन है। इस बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को पहली बार संविधान सभा में जाने का मौका मिला। बाबा साहब को संविधान बनाने की वजह से आपको आरक्षण मिला, आपके पास में स्कॉलरशिप आई, आप बड़े बड़े पदों पे गए। इस देश में आपको आदिवासी बोल के पहचाना गया। आज मौका आ गया भाई कि अलीराजपुर के जितने आदिवासी भाई लोग हैं उनको पहचानना है कि किसके आंदोलन को लेके आगे बढ़ाना है, टंटा मामा के कि किसी और मामा के। हमको कोई दूसरा मामा नहीं भाई, हमारा तो अपना ओरिजिनल मामा है, और कोई नेता नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं। आदिवासी खुद अपने आप में सक्षम है। हमारा खुद का अपना सामाजिक आंदोलन इतना गजब का होना चाहिए कि समाज के आखिरी आदमी को भी विश्वास होना चाहिए कि उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं आज के मौके पर आपको बताना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं है, पूरे देश के आदिवासी लोग आपके साथ में हैं। आज बच्चा बच्चा आदिवासी का बोल रहा है कि नहीं, मैं देश का मालिक हूं, मैं आदिवासी हूं। उस वक्त टंटा मामा ने एक नारा दिया था, सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालक है। उस वक्त नारा दिया था टंटा मामा ने। टंटा मामा को बोलते थे लोग पढ़ा लिखा नहीं है। अबे तो इतनी बुद्धि कहां से आ गई उसको कि पूरे समाज को बचाने की लड़ाई उस आदमी ने लड़ी है। वो हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। गद्दार तो हम हैं कि हमने टंटा मामा के आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया। हम आपस में बढ़ गए, कोई भील बोल रहा है, कोई बिलाला बोल रहा है, कोई बारेला बोल रहा है। अबे तुम्हारा डीएनए एक है, तुम्हारा खून एक है, तुम्हारी संस्कृति एक है, तो तुम्हारा समाज भी एक होना चाहिए। टंटा मामा ने बोल के गया कि बटोगे तो मरोगे, बटेंगे तो मरेंगे, बचेंगे तो लड़ेंगे। उस वक्त टंटा मामा ने बोला। 1,12,000 ग्राम सभाओं का गठन किया टंटा मामा ने। किसी नेता ने नहीं किया इस देश में, किसी महापुरुष ने नहीं किया। विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, और इस रिकॉर्ड को दबा के रखने का साजिश कोई भी सरकार रहे सभी ने किया है, क्योंकि ये आपको आपके बाप से मिलने देना ही नहीं चाहते थे। ये जो पुतला आप लोग बैठा रहे ना भाई, ये पुतले की अलीराजपुर से शुरुआत होगी। हमारा आंदोलन वो आंदोलन है जो मिशन है, बिरसा मिशन, टंटा मामा का मिशन। ऐसा कोई गांव नहीं पूछे छूटेगा जहां पे टंटा मामा की मूर्ति नहीं लगेगी। उस आखिरी आदमी को भी बताना पड़ेगा तेरे भगवान का नाम टंटा भील है। और भगने में विश्वास नहीं है आदिवासियों, लड़ने में विश्वास है। ये लड़ने वाली कौम है, भगने वाली कौम नहीं है। उस वक्त टंटा मामा के साथ में महिलाओं ने भी लड़ाई लड़ी, कई लोग मारे गए। उनके नाम भी इस यहाँ के इतिहास में दर्ज नहीं है। इन्होंने पूरा इतिहास ही जला दिया आदिवासियों। आज 150 साल बाद आप और हम, यानी हमारी 3 पीढ़ी के बाद में हम लोगों को पता चल रहा है कि नहीं भाई, हमारा टंटा मामा कोई चीज थी। हम आदिवासी हैं, इस देश के मूल निवासी, इस देश की जल जमीन जंगल पे हमारा राज। भाइयों, ये लोग तो अब तो गड्ढा खोदने का भी काम तुमसे छीन रहे हैं, क्योंकि गड्ढा खोदने की भी मशीन निकाल ली है इन्होंने। कोई आदिवासी किडनी बेच रहा है, कोई अपनी आंखें बेच रहा है, कोई अपनी बच्ची को बेच रहा है,
ऐसे हालात आदिवासियों के क्यों हुए, ये घर जाके आपको सोचना पड़ेगा। और मैंने पहले ही बता दिया था कि जिनको टंटा मामा नहीं समझा उनको आदिवासी नहीं समझा। आदिवासी यानी टंटे मामा है, टंटे मामा यानी आदिवासी। आपने आदिवासी शब्द के लिए लड़ाई नहीं लड़ा। आज जो रेजोल्यूशन पास हुआ है यूनाइटेड नेशंस में, आपको मालूम है कौन से रिकॉर्ड पढ़े गए, कौन सा इतिहास पढ़ा गया। 265 साल तक जमीन के टुकड़े के लिए आदिवासियों ने इस देश में लड़ाई लड़ी। 265 साल तक। यह मामूली लड़ाई नहीं है। इसी लड़ाई का नतीजा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ को सोचना पड़ा कि भारत के आदिवासी, साउथ अफ्रीका के आदिवासी, पाकिस्तान के आदिवासी, नेपाल के आदिवासी, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, इनके अपने एक विशेष अधिकार है और वो अधिकार है जल, जमीन, जंगल के। और इसलिए विश्व आदिवासी दिवस के रूप में इन्होंने टंटे मामा को जिस दिन गिरफ्तार किया गया था, आज का ही दिन है वो, जब टंटे मामा का इन्होंने रिपोर्ट बनाई कि टंटे मामा को देखो और शूट कर दो। आज के दिन उनकी शहादत की वजह से हम लोगों के हिस्से में आया कि पूरा विश्व हमको आदिवासी दिवस मनाने की बात कर रहा है। मेरे भाइयों, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए, इस मिशन के साथ में आप लोग जुड़े हैं। ये कोई राजनीतिक पार्टी की मीटिंग नहीं है, किसी नेता की नहीं, ये पूरे समाज की है। यहां बैठा हुआ हर आदमी समाज का नेता है, उसके सम्मान में तालियां बजाइए आप, उसके लिए तैयार करिए।